ओके, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी तक इनइक्वालिटीज़ तक कवर किया था। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जिनकी हेल्प से हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन को जल्दी कर देंगे। मैं आपको एक तो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और उस शॉर्ट ट्रिक के पीछे का कंसेप्ट भी बताऊंगा, जब कभी अगर आप गलती से शॉर्ट ट्रिक भूल भी जाए तो वो कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टी नंबर वन है, ओके, इफ़ ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू जीरो, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। इफ ए एंड आल्सो ए प्लस बी प्लस में सी इक्वल टू जीरो, देन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे अल्फा बराबर वन और बीटा बराबर होगा आपका सी बाई ए। दीज विल बी रूट्स। अब होंगे कैसे, अब मैं आपको ये समझा। देखो ये जनरल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ये है इनके जो मल्टीप्लाई में है। ओके, सिंपली इनकी जगह कुछ ऐसा दिया होगा जिनका सम ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। अभी क्वेश्चन में देख लेंगे कि जीरो ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो कैसे। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट निकालना है, तो सबसे बेस्ट वे है सीधे आचार्य फार्मूला, जिसमें एक्स इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी अपॉन में टू ए। ओके, यहाँ से अगर हम b की वैल्यू निकालें तो b बराबर हो जाएगा माइनस के a प्लस सी। ओके, यहाँ पे पुट कर दो तो ये हो जाएगा माइनस के, तो ये हो जाएगा a प्लस सी प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में और ए सी अपॉन में टू ए। इसको आगे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस सी प्लस माइनस में ये हो जाएगा आपका a माइनस सी का होल स्क्वायर अंडर द रूट अपॉन में टू ए। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस में सी प्लस माइनस में ए माइनस में सी अपॉन में टू ए। क्या आया था अपना, ए प्लस में सी प्लस माइनस में ए माइनस में सी अपॉन में टू ए। यानी कि अगर एक बार प्लस रखेंगे तो अल्फा आ जाएगा, एक बार माइनस रखेंगे तो बीटा आ जाएगा। ओके, प्लस सबसे पहले प्लस रखते हैं, ए प्लस में सी माइनस प्लस में ए माइनस में सी अपॉन में टू ए। तो सी से सही कैंसिल हो गया और टू ए अपॉन में टू ए, तो ये आ जाएगा वन। एक बार माइनस रख देते हैं, ए प्लस में सी माइनस में ए प्लस में सी अपॉन में टू ए। तो ये ए से कैंसिल हो जाएगा, टू सी अपॉन में टू ए और ये आ जाएगा सी बाई ए। यानी कि एक रूट तो आ गया आपका वन और दूसरा रूट आ गया सी बाई ए। ओके, नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है इफ़ ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू जीरो एंड ए माइनस में बी प्लस में सी इक्वल टू जीरो, देन एक रूट विल बी माइनस का वन और माइनस के सी बाई ए। एक रूट होगा माइनस वन और दूसरा रूट होगा माइनस के सी बाई ए। यानी कि इस बार माइनस आ जाएगा। ये भी कैसे, एक्सप्लेनेशन देखो, a माइनस में b प्लस में c इक्वल टू जीरो है, तो b बराबर हो जाएगा आपका a प्लस में c। अगेन सीधे आचार्य सूत्र में हम माइनस के b प्लस माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी अपॉन में टू ए, इसमें ये रख देते हैं। तो इस बार माइनस का b है तो ये आ जाएगा माइनस का a प्लस में c प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर है तो a प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस के फोर ए सी अपॉन में टू ए। तो ये हो जाएगा आपका, ये ए प्लस सी का होल स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में टू ए सी माइनस के फोर ए सी। तो टू ए सी से फोर ए सी जाएगा तो माइनस के टू ए सी और ये हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर।
तो इसको डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ माइनस के ए प्लस में सी प्लस माइनस ए माइनस के सी अपॉन में 2a। जब आप इनको खोलेंगे तो वही आएगा -1 और माइनस का सी बाई ए। ओके, नेक्स्ट है ओके, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन ही है कि क्वेश्चन कैसे आएगा। तो सबसे पहले है इफ़ ए माइनस के बी एक्स स्क्वायर प्लस में बी माइनस के सी एक्स प्लस में सी माइनस के ए इक्वल टू 0, देन फाइंड इट्स रूट्स। ऐसा ही क्वेश्चन इस बार भी NDA 2 2023 में भी आया था, मगर उसमें क्या यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे सही तक बी सी और ए सी ऐसा ही कुछ दे दिया था। सेम क्वेश्चन था, डिट्टो वही कंसेप्ट लगना था। तो अगर हम देखें तो ये ए माइनस में बी प्लस में बी माइनस में सी प्लस में सी माइनस में, इन सभी को हम प्लस करेंगे तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, यानी कि इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसके रूट्स हो जाएंगे अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर सी बाई ए, यानी कि जो सी माइनस का ए अपॉन में ए माइनस का बी, ये दोनों इसके रूट्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा ही एक। ओके, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें रूट्स नहीं पूछा है। हाँ, क्वेश्चन है इफ रूट ऑफ द इक्वेशन p माइनस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर क्यू माइनस आर इंटू एक्स आर माइनस पी इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, देन क्यू पी आर इन। ओके, सबसे पहले हमें इक्वेशन दी है, तो p माइनस के q प्लस में q माइनस के r प्लस में r माइनस के p, इन सभी को हम जब सम करेंगे तो 0 आ रहा है। तो अल्फा बराबर तो हो जाएगा आपका 1 और बीटा बराबर हो जाएगा r माइनस के p अपॉन p माइनस की q। अब इतना तो कर लिया। अब सेकंड थिंग जो क्वेश्चन में दे रखी है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल दे रखा है, यानी कि अल्फा बराबर बीटा होगा। ओके, तो यहाँ पे अल्फा बराबर बीटा रखेंगे तो 1 इक्वल टू आर माइनस के पी अपॉन द पी माइनस की क्यू। इस पी माइनस क्यू को उधर भेज देंगे तो पी माइनस की क्यू इक्वल टू आर माइनस के पी को उधर भेज दो 2p इक्वल टू आर प्लस क्यू, 2p इक्वल टू आर प्लस क्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नन, क्योंकि यहाँ पे क्यू पी आर पूछा है, पी क्यू आर नहीं पूछा है, तो नन हो जाएगा। अगर इसमें पी क्यू आर पूछा होता तो सॉरी, एक ध्यान से देखा नहीं। ओके सॉरी, ए पी होगा इसका आंसर, नन नहीं होगा, ए पी होगा, मैं देखा नहीं था। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ए पी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। ओके, इसी से ही रिलेटेड है, ए पी जी पी से ऐसे ही कंस्ट्रक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन है जो करवा ही देता हूँ। क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में सॉरी 4x नहीं है बी एक्स प्लस में 4 इक्वल टू 0 विल हैव रियल रूट्स ऑफ ओके, ऑप्शन में दे रखा है कि कौन से रियल रूट्स होंगे। तो विल हैव रियल रूट्स ऑफ, यानी कि रूट्स निकालने हैं सिंपली। यहाँ पे दे रखा है रियल रूट्स में क्या होता है, डी इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, खाली ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जब खाली रियल दे रखा है तो ग्रेटर देन, रियल में आगे सिंप्लीफाई करें कि इक्वल है या अनइक्वल है, तो उस वक्त आपका खाली ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 लगेगा, यानी कि इक्वल है तो ग्रेटर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और अनइक्वल है तो ग्रेटर देन 0। मगर यहाँ पे खाली रियल बताया है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू दोनों लेंगे। तो बी स्क्वायर
माइनस के 4 इंटू 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस के 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे हम फिर से इसी 16 को उधर ट्रांसफ़र करके प्लस माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पे अगेन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पिछले में बताया था यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 4, पिछली क्लास में अनइक्वलिटी में बताया था इसको कैसे निकालना है। यहाँ पे -4 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ से प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन है तो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से 4 और इक्वल टू का साइन है तो ये यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ओके, ये हो जाएंगे इनके रूट। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना इन्फिनिटी के ऊपर कभी भी ये वाला साइन नहीं लगेगा। ये हम सेट्स में पढ़ेंगे जब हमें इस वाली डिजिट को भी इस वाले नंबर को भी जब काउंटिंग करना होता है तो ये साइन लगाते हैं। और ये साइन का मतलब जस्ट इससे आगे वाला, ये नहीं बस इससे आगे वाला। नेक्स्ट है आपके ओके 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 नेक्स्ट आपका कौन सी प्रॉपर्टी है यार, बोलिए तीसरी होगी शायद तक। इफ़ ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 हैव रूट्स अल्फा एंड बीटा, देन द रूट्स 1/अल्फा, 1/बीटा की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो होगी cx² प्लस में bx प्लस में a इक्वल टू 0। यानी कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा दिए हो और 1/अल्फा एंड 1/बीटा वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी आपकी, बस c और a को चेंज कर लो, b वैसे का वैसे ही रहेगा। कैसे रहेगा अभी बताता हूँ। यहाँ पे देखो सम ऑफ दी रूट्स करेंगे तो होगा 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, एंड सम ऑफ द रूट्स हो गया 1 और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² माइनस के सम ऑफ द रूट्स तो अल्फा प्लस में बीटा अपॉन में अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस में 1 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ओके, यहाँ पे पूरा सम लेके एलसीएम लेके इनको जब ट्रांसफर करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा x² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा x प्लस में 1 इक्वल टू 0, यानी कि इस अल्फा बीटा को उधर भेज दिया। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा को निकाल दो, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका c/a और अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस का b/, यहाँ पे पुट कर दो तो ये हो जाएगा c/a इंटू x², ये हो जाएगा माइनस का b/a माइनस b/a इंटू एक्स प्लस में यहाँ पे तो 1 ही है इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लो फिर से तो cx² माइनस प्लस में bx प्लस में a इक्वल टू 0। ये नेक्स्ट है 4 रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस में a का स्क्वायर प्लस में x माइनस में b का स्क्वायर प्लस में x माइनस में c का स्क्वायर एज नॉन रियल इमेजिनरी रूट्स। यानी कोई भी क्वाड्रेटिक ऐसे दे रखे जिसमें x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स हमेशा नॉन रियल ही होंगे। और नेक्स्ट है इसी से ही रिलेटेड है इक्वेशन x माइनस में a इंटू एक्स माइनस में b प्लस में x माइनस में b x माइनस में c प्लस में x माइनस में c इंटू एक्स माइनस में a इक्वल टू 0। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमेशा रियल रूट्स ही होंगे, रियल। तो सिंपल ही है, इफ ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 एंड c बराबर 0 हो तो अल्फा बराबर 0 बीटा बराबर
माइनस के बी बाई है। ये तो सिंपल ही है। यहाँ पे सी बराबर 0 है तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स बराबर 0। एक्स को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस में बी बराबर 0। यहाँ से एक बार एक्स को उधर, ये इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 0 और ए एक्स प्लस में बी एक्स बराबर 0, तो एक्स हो जाएगा माइनस का बी बाई ए। ये तो सिंपल ही है। ओके, अब आता है इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। इससे भी, इस कंसेप्ट से पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है यार, कौन सा नंबर है, नंबर 6। ओके, नंबर 7 वाली प्रॉपर्टी है आपकी। इक्वेशन हैज़ प्योरली इमेजिनरी रूट्स। इक्वेशन हैज़ प्योरली इमेजिनरी रूट्स। इस इक्वेशन जिसके पास प्योरली इमेजिनरी रूट्स है उसके कुछ कंसेप्ट होंगे, यानी कि वो चीज़ तो होनी चाहिए तभी इक्वेशन के रूट्स प्योरली इमेजिनरी होंगे। क्या है? तो सबसे पहला है बी इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सेकेंड है ए बराबर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और थर्ड है सी बराबर भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इक्वल टू नहीं चलेगा, ग्रेटर देन जीरो ही होना चाहिए। कैसे, अभी बताता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू जीरो, ये कोई इक्वेशन है। यहाँ पे बी बराबर जीरो हो गया तो ये पूरा जीरो है। ओके, और ए बराबर ग्रेटर देन जीरो है तो ए एक्स स्क्वायर यानी कि ये पॉजिटिव। सी बराबर भी ग्रेटर देन जीरो है तो प्लस में सी बराबर जीरो। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में सी और एक्स स्क्वायर बराबर माइनस की सी बाई ए। और एक्स बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट माइनस की सी बाई ए, यानी कि रूट में माइनस आ गया और रूट हो गई इमेजनरी। तो ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए रूट्स प्योरली इमेजनरी होने के लिए। नेक्स्ट है 8, इक्वेशन हैज़ प्योरली रियल रूट्स, या फिर ऐसा भी आ सकता है रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट ऑपोजिट इन साइन। यानी कि इक्वेशन या तो ऐसे दे सकता है प्योरली रियल रूट्स, यानी कि ये तो किसी भी इक्वेशन में आ सकता है, या फिर रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। इसके लिए भी तीन होनी चाहिए। सबसे पहला तो बी इक्वल टू जीरो, ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड सी इज लेस देन जीरो, या फिर ए इज लेस देन जीरो और सी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ए और सी का साइन अलग होना चाहिए, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। अगेन वो इक्वेशन ले लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर जीरो। ये जीरो तो पूरा ही जीरो हो गया। यहाँ पे हमने ए को ग्रेटर देन जीरो ले लिया तो सी तो लेस देन जीरो होना चाहिए, तो माइनस की सी इक्वल टू जीरो। उधर ट्रांसफर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी बाई ए, तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस की सी बाई ए। यहाँ पे देखो एक रूट्स है सी बाई ए और एक रूट है माइनस का सी बाई ए। यहाँ पे मैग्नीट्यूड सी बाई ए तो दोनों में सेम है। मैग्नीट्यूड यानी कि जो संख्या है उसको खाली उसको लेना, उसको पॉजिटिव या नेगेटिव साइन को नहीं लेना, जो नंबर है खाली उसी को ही लेना। मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है मगर साइन एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, यानी कि साइन दोनों के सेम है। तो ये हो जाएंगे रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन में। बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और ए और सी के साइन डिफरेंट होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है ओके रिलेशन। ओके, अब आ जाता है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। यहाँ पे सिंपली दिया हुआ है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी है और इसके रूट्स हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा। तो सबसे पहले जो अल्फ़ा प्लस बीटा होंगे वो होगा माइनस का बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा होगा वो होगा सी बाई ए। ये दोनों हो गए। अब ए अल्फ़ा प्लस में बीटा बराबर होगा, सॉरी ए अल्फ़ा, सॉरी नहीं, ओके सॉरी, पहले ये नहीं आएगा,
डिफरेंस ऑफ द रूट्स होगा अब अल्फ़ा माइनस की बीटा बराबर होगा अंडर रूट डी बाई ए, यानी कि अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में ए, और सम ऑफ द रूट तो पता ही है। अब और क्या है, सॉरी ओके, डिफरेंस और अल्फ़ा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के भी, इसको पहले तोड़ दो, अल्फ़ा माइनस के बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के बी बाई ए इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में, तो ये हो जाएगा माइनस के बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में ए स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट यही याद रखना, ठीक है। जो नेक्स्ट है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस में 2ac अपॉन में ए स्क्वायर। नेक्स्ट है अल्फ़ा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब, ये हो जाएगा माइनस के बी बी स्क्वायर माइनस के 3ac अपॉन में ए क्यूब। नेक्स्ट है ए रह गया, हाँ ए अल्फ़ा प्लस में बी, ये हो जाएगा माइनस के सी बाई अल्फ़ा, और ए बीटा प्लस में बी, ये हो जाएगा आपका माइनस में सी बाई बीटा। ये थोड़ा याद रखना, इनमें थोड़ा एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है। ओके, एक फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको पता ही होगी, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा बराबर 0। अब इनका मैंने कहा था स्पेशली ध्यान रखना, इनके इनसे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन दे रखी है एक्स माइनस में 7x प्लस में 1 इक्वल टू 0, ओके, देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा माइनस के 7 का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन बीटा माइनस में 7 का स्क्वायर, ये बराबर क्या होगा। और तो मोस्टली क्या करेंगे यहाँ पे, इसके रूट्स निकालेंगे, नॉर्मल फैक्टर करके तो निकाल नहीं सकते, सीधा आसानी से निकालेंगे, ये तो बहुत ही लंबा मेथड पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा एंड बीटा का आंसर में आ जाए, यहाँ पे जो अल्फ़ा एंड बीटा होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, यानी कि अल्फ़ा और बीटा को अगर हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहले अल्फ़ा को रखते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस में 7 अल्फ़ा प्लस में 1 इक्वल टू 0, उतना कर दिया, ओके। एक को उधर भेज दो, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस में 7 अल्फ़ा इक्वल टू माइनस का, ओके, यहाँ से अल्फ़ा कॉमन ले लो, तो अल्फ़ा माइनस का 7 बराबर माइनस का 1, अल्फ़ा माइनस के 7 इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन अल्फ़ा, ये चाहिए था और ये आ गया। ऐसे ही बीटा को करेंगे, तो बीटा माइनस में 7 बीटा स्क्वायर माइनस में 7 बीटा प्लस में 1 इक्वल टू 0, बीटा माइनस में 7 बराबर माइनस के 1, बीटा माइनस में 7 बराबर माइनस के 1 अपॉन बीटा, ओके। अब यहाँ पे रख लो, यहाँ पे रख देंगे तो 1 अपॉन में माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन 1 माइनस में 1 अपॉन बीटा का होल स्क्वायर, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अभी पढ़ा था, नेक्स्ट पेज पे आ गया, अभी पढ़ा था कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर बराबर होगा आपका बी स्क्वायर माइनस में 2ac अपॉन में ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यहाँ पे इक्वेशन के हिसाब से ये ए बी और सी रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। अभी क्या है कि ओके, मैंने जो शुरू में ग्राफ्स बताए थे उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो अभी मैं
थोड़े जो कंसेप्ट पढ़ा है वो कंसेप्ट याद रह जाए, उनके साथ ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, नहीं तो कंसेप्ट एक बार इस क्लास के बाद ख़त्म हो जाएंगे तो लास्ट 5 ईयर के PYQ करवा दूंगा टिल NDA 2023 तक के। ओके, क्वेश्चन है, if the graph of the quadratic equation if the graph of the quadratic equation lies entirely above x-axis then which one of the following is correct? Then which one of the following is correct? ओके, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए, और ये PYQ है, बोथ रूट्स आर रियल, और ऑप्शन नंबर बी है बोथ वन रूट रियल एंड अदर इज इमेजिनरी, वन रूट रियल अदर इज इमेजिनरी, और नंबर सी ऑप्शन है बोथ आर इमेजिनरी, और नंबर डी है कैन नॉट से एनीथिंग, कांट से एनीथिंग। ओके, मैंने जो ग्राफ पढ़ाया था तो वो पढ़ाया था कि जब ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पे टच करे तो इसका मतलब उसके 2 रूट्स है, 2 रियल रूट्स है। जब यहाँ खाली एक पे टच करे यानी कि एक रूट्स है और दोनों रूट्स इक्वल है। जब एंटायरली अबोव एक्सिस है मतलब उसके रियल रूट्स है ही नहीं, और वो क्या है उसके इमेजिनरी रूट्स होंगे तब, तो वो रूट्स आर इमेजिनरी। वैसे भी आप एलिमिनेशन में एक इसको हटा सकते थे, वन रूट रियल वन इज इमेजिनरी, ऐसी कोई इक्वेशन होती नहीं है जिसमें एक रूट रियल हो और दूसरा इमेजिनरी रूट हो। नेक्स्ट, ओके, एक क्वेश्चन है जिसे आपको अच्छे से एक कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी लगा देना। इफ x इज रियल पार्ट देन fx इक्वल्स टू x-1 का होल स्क्वायर प्लस में x-2 का होल स्क्वायर प्लस में x-3 का होल स्क्वायर प्लस में x-4 का होल स्क्वायर अज्यूम इट्स मिनिमम वैल्यू। ओके, यहाँ पे y2 या fx2 दोनों सेम ही है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू पूछे तो एक फॉर्मूला है, मिनिमम वैल्यू होगी आपकी, मिनिमम वैल्यू होगी a+a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस में an अपॉन में n। तो यहाँ पे a1 हो जाएगा आपका 1, सॉरी यहाँ पे पहले सब इक्वेशन जो होगी सच दैट सच इक्वेशन ऐसी होगी x माइनस के a1 का स्क्वायर प्लस में x माइनस में a2 का स्क्वायर प्लस में x माइनस में a3 का स्क्वायर प्लस में डॉट 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 प्लस में x माइनस में an का स्क्वायर, यानी कि माइनस छोड़ो, ये सबसे जो डिजिट है उसको पकड़ो, तो मिनिमम वैल्यू जो होगी तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और कितने 4, तो ये हो जाएंगे 8 तो 10 10/4 2.5, और मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी इनफाइनाइट। ओके, यहाँ से एक चीज़ बतानी थी, हमने 2 रूट्स पढ़े थे, एक रूट जो अपवर्ड होता है और एक रूट जो डाउनवर्ड होता है, अभी उसके बारे में बात करते हैं। इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0, इसका रूट होगा ये अपवर्ड। ओके, अपवर्ड, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो यहाँ पे है, जो यहाँ पे कहीं पे है,
मगर मैक्सिमम वैल्यू इसकी इनफाइनाइट है। तो मिनिमम जो वैल्यू होगी वो निकालने के लिए मिनिमम वैल्यू होगी आपकी माइनस के डी बाई 4a, माइनस के डी बाई यानी कि माइनस के बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 4a, ये होगी इसकी मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी इसकी इनफाइनाइट। ओके, और अगर इक्वेशन है माइनस में ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, तो ये नीचे की तरफ होगा। इसमें अब इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी, यहाँ पे दिख रहा है कि ये यहाँ तक ऊपर से ऊपर इतना गया है, ये होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। और जो नीचे के नीचे है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी। तो इस इक्वेशन के लिए मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी माइनस इन्फिनिटी, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी माइनस के डी बाई 4a। और पॉइंट पूछ ले कि किस पॉइंट पे होगी ये मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, इसके लिए मैक्सिमम मिनिमम और इसके लिए मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा माइनस की डी बाई 2a। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट अभी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पे क्वेश्चन है जो क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा। ये इसके ऊपर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डाल देना। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 6 अंडर द रूट इक्वल टू एक्स प्लस 2r, यानी कि इसके रूट्स क्या होंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, पता नहीं यूपीएससी के ये फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ पे जब आपको पूरे के ऊपर जब ये मॉड्यूलस मिले, ओके, तो पूरे के ऊपर मॉड्यूलस मिले तो एक मॉड्यूलस समझ लेते हैं। यानी कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स क्या होगा, आपका एक्स होगा। मॉड्यूलस ऑफ माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स होगा। यानी कि मॉड्यूलस जो है अपने अंदर पॉजिटिव साइन लेके भी बैठा है और नेगेटिव साइन भी लेके बैठा है। ओके, यानी कि इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता है। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, जब इसके अंदर मॉड्यूलस को तोड़ते हैं, यानी कि अगर इसके अंदर पॉजिटिव साइन है तो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 6 बराबर इसकी तरफ पॉजिटिव, तो ये एक्स प्लस में 2 होगा। ओके, अगर सपोज कि इसके अंदर नेगेटिव है तो माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 6 बराबर एक्स प्लस 2, दो इक्वेशन बनेगी ये और ये। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 बराबर 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2x माइनस में 8 बराबर 0, ये हो जाएगा एक्स माइनस के 4, और ये हो जाएगा 2, तो ये भी एक्स माइनस के 4, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस में 2, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस के 4 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर माइनस के 2, 4। इससे हमें दो रूट्स मिले। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस के 6 बराबर माइनस के एक्स और माइनस के 2, माइनस साइन को उधर भेज दिया। अब इसको एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर इससे इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 4, एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2। यहाँ पे रूट्स क्या है, माइनस के 2, 2 एंड 4। इसी से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द number of roots of the equation एक्स स्क्वायर माइनस में 2 मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस में 3 इक्वल टू 0 इस, यानी कि इसमें रूट्स के नंबर ऑफ रूट्स पता करना है। यहाँ पे ये पिछले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट हो जाता है। इसके करने के दो मेथड है। पहला मेथड अभी बताया था कि मॉड्यूलस में या तो वो चीज़ पॉजिटिव होगी एक्स के, या तो नेगेटिव होगी। सबसे पहले ये देख, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स मॉड्यूलस। ओके,
यहाँ पे माना कि सपोज x पॉजिटिव है और एक बार मानते हैं कि x नेगेटिव है। जब पॉजिटिव x है तो x स्क्वायर पे तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे इसके रूट्स हो जाएंगे x प्लस 1 और x माइनस के 3 ये हो जाएगा इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस के 1,3। ओके, यहाँ पे हमें क्या पता था, x पॉजिटिव था यानी कि x इज़ ग्रेटर देन 0, तो x इज़ ग्रेटर देन 0 तो माइनस तो हो नहीं सकता, तो x बराबर हुआ 3। यहाँ पे x नेगेटिव है यानी कि x इज़ लेस देन 0, लेस देन 0 है तो माइनस के x का होल स्क्वायर माइनस में 2 माइनस में x माइनस में 3 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x प्लस में 3 और x माइनस में 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस के 3,1। मगर यहाँ पे क्या था, कंडीशन क्या थी, x इज लेस देन 0, तो पॉजिटिव तो होगा नहीं, तो x बराबर माइनस के 3 आ जाएंगे। इसके एक रूट है पॉजिटिव और एक रूट है नेगेटिव, इसका मतलब इसके दो रूट्स होंगे। इक्वेशन हैव टू रूट्स। नेक्स्ट है इसका दूसरा सिंप्लीफाई करने का दूसरा तरीका, यानी कि ये एक्स स्क्वायर माइनस में 2 मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस में 3 इक्वल टू 0। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस में 2 मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस में 3 इक्वल टू 0, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर में चीज़ है वो तो पॉजिटिव ही रहेगी, चाहे उसके ऊपर मॉड्यूलस लगाओ या नहीं लगाओ। यानी कि माइनस में 3 है, इसका स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया प्लस का 9, और इसका माइनस में 3 का मॉड्यूलस किया फिर इसका स्क्वायर किया तो ये माइनस पॉजिटिव हो गया 3 और इसका स्क्वायर, और ये तो भी 9 आया, यानी कि कुछ फ़र्क तो पड़ा नहीं। अब इसके रूट्स निकाल लो, तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस में 3 मॉड्यूलस एक्स प्लस में मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस में 3 इक्वल टू 0 स्क्वायर है। यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ एक्स कॉमन लिया तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस में 3, यहाँ पे 1 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस में 3 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस में 1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस में 3 इक्वल टू 0, यानी कि इससे 2 आ गए, मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस में 1 इक्वल टू 0 और मॉड्यूलस ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस का 1। मॉड्यूलस में कभी भी कोई संख्या नंबर माइनस में नहीं हो सकता, तो ये तो कंडीशन फेल कर गया। यहाँ पे हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ एक्स बराबर 3, जब मॉड्यूलस हटेगा तो एक्स बराबर प्लस माइनस के 3, इसके दो रूट्स। ये है दूसरा तरीका। अब है इसका शॉर्ट ट्रिक प्रॉपर्टी, या कहो या शॉर्ट ट्रिक बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये ठीक है। यहाँ पे है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे ए बी सी तीनों के साइन लिख देता हूँ, ए बी सी, और यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स, अगर ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव और सी भी पॉजिटिव है तो नंबर ऑफ रूट्स होंगे 0। यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ आपके लिए, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। अगर ऐसी इक्वेशन है तो उसके रूट्स होंगे 0। अगर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव और सी पॉजिटिव है तो उसके रूट्स होंगे 4, यानी कि ए एक्स स्क्वायर माइनस ए बी मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन हो तो उसके रूट होंगे 4। अगर ये ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव और सी नेगेटिव हो तो उसके एक रूट्स होंगे 2, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस में सी इक्वल टू 0। अगर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव सी भी नेगेटिव है तो उसके रूट्स होंगे 2, ए एक्स स्क्वायर माइनस में बी मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस में सी इक्वल टू 0। जाग बज रही थी, बज रही सारा ही मैं यार
ऐड बंद कर देता हूँ, ऐड बंद कर दो। ओके, तो इतना हो गया। आगे एक और कंसेप्ट है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट कंसिडर करना, इम्पोर्टेंट है ये आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। इफ कोई एक रूट ऑफ द इक्वेशन, क्वेश्चन है इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस है 4x प्लस में लेमडा बराबर 0 आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो of 3:1, 3:1, then find lambda। ओके, इसमें पहले तो तरीका ये है कि शॉर्ट ट्रिक, पहला तरीका शॉर्ट ट्रिक है, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी आर इन रेशियो ऑफ एम, रेशियो एन में है, तो ये हमेशा बी स्क्वायर एम एन बराबर ए इंटू सी एम प्लस एन का होल स्क्वायर होगा, ए प्लस सी एम प्लस एन का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे बी है तो 4, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 16, एम प्लस एन हो जाएगा 4, ए इंटू सी तो ए 1 है, सी है लैम्डा, एम प्लस एन का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एम इंटू एन है, यहाँ पे आपका एम इंटू एन है, एम एन, तो ये हो जाएगा आपका 3, ये एम प्लस एन का होल स्क्वायर यानी कि 4 चौक 16, ये हो जाएगा 16, तो 16 16 कट गए, लैम्डा बराबर आ गया आपका 3। ये तो हो गया एक। और दूसरा तरीका है, आपको दे रखा है अल्फा रेशियो बीटा बराबर 3:1 में, तो एक रूल होता है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर रूल, जिसमें जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक बार प्लस में करते हैं और एक बार न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को घटा लेते हैं, 3+1, ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत काम आएगा। यहाँ पे देख लो, एक बार न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड किया और एक बार न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को घटा दिया, दोनों में से कुछ भी करो आपके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आप देख भी सकते हो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है आपका माइनस का b/a, और अल्फ़ा माइनस के बीटा होता है आपका अंडर रूट b² माइनस के 4ac अपॉन में a, ये हो जाएगा आपका 4/2, तो ये हो गया आपका माइनस के b अपॉन में b² माइनस के 4ac अंडर दी रूट, और ये हो जाएगा आपका 2, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, b² बराबर 4 इंटू b² माइनस के 4ac, तो ये हो जाएगा b² बराबर 4b² माइनस में 16ac, इसको उधर भेज दो, 16ac बराबर 3b²। अभी इसमें जो ए और सी की वैल्यू है, ए बी सी की, वो डाल देते हैं। तो आपकी ए की वैल्यू तो 1 है, सी की वैल्यू है आपकी लैम्डा, बी की वैल्यू है आपकी 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 16 कट गया, लैम्डा बराबर 3 हो गया। ये मुझे सिंपल लगता है क्योंकि इसमें ज़्यादा फॉर्मूले में उसमें पुट करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, थोड़ा क्वेश्चन गलत भी आंसर गलत आ सकता है। ओके, तो नेक्स्ट है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो अभी लिखवाई थी उन्हीं में से ही सेम है, एक तो लिख दो, अगर if a equals to c है, if a equals to c है, then roots will be reciprocal to each other, यानी कि रूट्स रेसिप्रोकल होंगे, यानी कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 बराबर 0 है, यहाँ पे ए भी सेम है बी भी सेम है, तो इसके रूट्स क्या होता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। एक है बोथ रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन, बोथ रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन, इन साइन, दोनों रूट्स को अपने आप में ऑपोजिट होने के लिए क्या चाहिए,
ए ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए और सी ग्रेटर लेस देन, या फिर ए लेस देन और सी ग्रेटर देन होना चाहिए। बोथ रूट्स आर पॉजिटिव नेगेटिव इनसाइड, तो ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन और सी ग्रेटर देन, या फिर ए लेस देन बी लेस देन और सी भी लेस देन होना चाहिए। रूट्स आर पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी लेस देन और सी ग्रेटर देन, या ए लेस देन बी ग्रेटर देन और सी लेस देन। ओके, इतना है। आज ख़त्म ही कर देते हैं इसको। ओके, अब थोड़ी कुछ और प्रॉपर्टीज रह गई हैं, इनको लिखवा ही देता हूँ। एक वन रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ अनदर रूट, ओके, ये प्रॉपर्टीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। प्रॉपर्टीज है, इफ, सबसे पहले है इफ वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अनदर रूट, और इक्वेशन तो आपकी वही ए एक्स प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0, इसके रूट है अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा बी क्यू प्लस में ए स्क्वायर सी प्लस में ए सी स्क्वायर बराबर 3 ABC। यहाँ पे आपको कुछ भी पूछ देगा और इसमें पुट करना है तो कर देना। ओके, अब दूसरा है इफ़ a1x² प्लस में b1x प्लस में c1 बराबर 0, a2x² प्लस में b2x प्लस में c2 इक्वल टू 0 है, और इसके रूट है आपके अल्फ़ा कॉमा बीटा और इसके हैं गामा कॉमा डेल्टा, और अल्फ़ा अपॉन बीटा बराबर गामा अपॉन डेल्टा, दोनों के रेशियो सेम हो तो ये आपके d1 अपॉन में d2 और b1 का स्क्वायर अपॉन में b2 का स्क्वायर। ये कैसे हुआ मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। इसमें भी वही लगेगा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर रूल, अल्फ़ा प्लस में बीटा अपॉन में अल्फ़ा माइनस में बीटा, यहाँ पे गामा प्लस में डेल्टा अपॉन में गामा माइनस में डेल्टा, यानी कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि दोनों इक्वेशन के जो रूट हैं वो उनका रेशियो सेम है, ये इक्वेशन में दिया हुआ होगा, तो आपको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर रूल लगाना है। ये माइनस के बी बाई ए, ये बी स्क्वायर माइनस के 4AC अपॉन में ए, ये अंडर दी रूट, और ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे b1 लगा दो सबके ऊपर, यहाँ पे माइनस के b2 अपॉन में a2 अपॉन में b2 का स्क्वायर माइनस के 4A2 C2 अंडर दी रूट अपॉन में a2, तो ये a2 से a2 कट जाएगा, ये a1 से a1 माइनस के b1 अपॉन में b1 का स्क्वायर माइनस के 4A1 C1 अंडर दी रूट, और ये माइनस के b2 अपॉन में b2 का स्क्वायर माइनस के 4A2 C2, ये क्या है d है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं माइनस के b1 अपॉन में d1 बराबर, सॉरी ये d नहीं है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे अब क्या करो दोनों इक्वेशन का स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा b1 का स्क्वायर अपॉन में b1 का स्क्वायर माइनस के 4A1 C1, और ये हो जाएगा b2 का स्क्वायर अपॉन में b2 का स्क्वायर माइनस में 4A2 C2। अब ये d1 और d2 हो गए, तो b1 का स्क्वायर अपॉन में b2 का स्क्वायर, इसको ऊपर भेज दो, तो ये हो जाएगा d1 अपॉन में d2। सिंपल है, ये तो कुछ नहीं। इसमें ऐसे भी दे सकता है कि a1 अपॉन में a2 कॉमा b1 अपॉन में b2 कॉमा c1 अपॉन में c2 आर इन GP, जो ऊपर प्रॉपर्टी लिखवाई थी उसमें या तो ये दे देगा कि दोनों रूट के जो रेशियो है वो इक्वल है, या फिर a1 अपॉन a2 ये GP में है। ओके ओके,
यहाँ पे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी कंसेप्ट ख़त्म होते हैं। अगले वीडियो इनके पीवाईक्यू के ऊपर होगा, पिछले 5 पेपर कवर कर दूंगा जिसमें डिटेल में समझा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद और रिवाइज करते रहना।